मैं तो तेज प्रताप जी को बड़ी सम्मान करता हूँ और मेरे बगल में आ गए हैं और हमेशा मैं देखता हूँ कि कभी भजन सुनाई देता है, कभी गाना सुनाई देता है, कभी-कभी भोजपुरी भी सुनाई देता है। तो मुझे लगता है वो संत हैं, तपस्वी हो गए हैं और सबकी राय थी करीब में 90% लोगों को 95% लोगों के इस नाम पर चर्चा हुई। परिपक्व महिला हैं, पढ़ी-लिखी हैं, एमए की हुई हैं, तो हम समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमने ऐसे ही उठा के दे दिया, परिवार मेरी पत्नी थी इस कारण से। पर देखिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ इस पर वो चिराग पासवान जी के जीजा जी हैं, मेहमान हैं, हम लोग के भी मेहमान हैं, हम भी उनके चुनाव प्रचार में गए थे। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और इनमें से इमामगंज एक सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन जी हैं। संतोष जी, इमामगंज से दीपा मांझी इस बार हम की कैंडिडेट है और विपक्ष के द्वारा बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना, उठाना भी चाहिए उनको, लेकिन हम इतना बता देते हैं आपको कि जो कैंडिडेट हमने तय किया है, ऐसा नहीं है कि हम अपने तरीके से तय किए हैं, अपने तरफ से तय किए हैं। पूरी एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था के तहत हमारे एक पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई और बैठक में एक-एक नेताओं का जो बोर्ड के सदस्य हैं, उनके राय थी और वहाँ पर हमने बंद लिफाफा को खोला है, जो क्षेत्र से आया और सबकी राय थी करीब में 90% लोगों को 95% लोगों के इस नाम पर चर्चा हुई और उसके बाद फिर हमने कुछ लोगों से पूछा फ़ोन करके कुछ यहाँ जो लोग थे उनसे पूछा, सबने एक ही राय दिया और वो राय बनने के बाद भी हम लोगों ने विचार किया, 3-4 घंटे मीटिंग के बाद दूसरे दिन विचार किया और सब विचारों उपरांत एक कैंडिडेट आए हैं और हम समझते हैं कि ये एक पढ़ी-लिखी महिला है और इनका अपना एक्सपोज़र है, इनके माता-पिता भी सामाजिक क्षेत्र से रहे हैं और एनजीओ चलाए हैं। 1980 में इनका एनजीओ हुआ करता था, एफसीआरए वगैरह सब था, जब उस समय इस समाज से कोई एनजीओ के बारे में सोच नहीं सकता। ऐसे ऐसी जगह से आई हैं, गया का बॉर्डरिंग जो कोडरमा का इलाका है, उस जंगली इलाके में इनका घर है और जो एक समय में दूसरे कारणों से जाना जाता था, रोड आने-जाने का नहीं था। वो विषम परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में उस ज़माने में इन्होंने मोटरसाइकिल चला करके फ़तेहपुर आने का काम करते थे और लोगों को पढ़ाते थे, अपनी भी पढ़ती थी। बच्चे इनके भाई-बहन जो छोटे-छोटे हैं उनको भी देखते थे। कहने का मतलब है कि एक बड़ा अनुभव है। राज हमारे साथ शादी होने के बाद जिला परिषद की सम्मानित सदस्य भी बनी। उसके बाद चेयरमैन का भी चुनाव उन्होंने लड़ा, 2 वोटों से चुनाव नहीं माने निकाल पाए। लेकिन सोशल जो एक्सपोज़र है और सामाजिक जो उनका एक्सपोज़र है और राजनीतिक एक्सपोज़र है, बड़ी है और उनको उन्होंने सीखा भी है। हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं, हमारे क्या हमारे पिताजी हैं, हम हैं। तो वो बहुत नज़दीक से हम लोग को देखती हैं, हम लोग के कार्यों को संपादित करती हैं, घर में रहकर बच्चों को पढ़ाने-लिखाने तो एक परिपक्व महिला हैं, पढ़ी-लिखी हैं, एमए की हुई हैं। तो हम समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमने ऐसे ही उठा के दे दिया, परिवार मेरी पत्नी थी इस कारण से, पूरे सोच-विचार के एक कैंडिडेट आए। बिल्कुल संतोष जी, सवाल तो विपक्ष उठाएंगे ही, लेकिन एनडीए के घटक दल रामविलास चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, उनके सांसद कह रहे हैं कि मांझी जी को यहाँ पर उपवर्गीकरण लागू करना चाहिए। उपवर्गीकरण के समर्थक तो बहुत बनते हैं। अब देखिए जहाँ तक बात है उनका उनकी बातों पर हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। लोजपा रामविलास जी का वो स्टेटमेंट नहीं है। एक व्यक्ति का व्यक्तिगत स्टेटमेंट है। सांसद का। हाँ, एक सांसद कह लें, एक व्यक्ति कह लें, उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है इसलिए मैं व्यक्ति कह रहा हूँ। सांसद कहने का मतलब होता है कि वो उतने करीब 20 लाख लोगों को जी। रिप्रेजेंट करते हैं वोटर को, तो उनका अपना व्यक्तिगत राय है और उस राय पर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हम एनडीए परिवार हैं, सब हम एक हैं और सबके सहमति से तय होता है, तो हम समझते हैं कि उनको इस बात की जानकारी नहीं होगी। अरुण भारती ने ये पोस्ट किया। वाजिब तौर पर इसे पार्टी का ही पोस्ट माना जाएगा क्योंकि वो चिराग पासवान के जीजा जी भी हैं अरुण भारती और उस लोकसभा सीट से सांसद है जो चिराग पासवान की सीट रही है जमुई। अब देखिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ इस पर वो चिराग पासवान जी के जीजा जी हैं, मेहमान हैं, हम लोग के भी मेहमान हैं, हम भी उनके चुनाव प्रचार में गए थे और उनके साथ लंबा चुनाव प्रचार किए हैं। मैंने कहा ना कि वो पार्टी की राय नहीं है पार्टी एकजुट होकर के एनडीए लड़ रही है, चिराग पासवान जी भी हम लोग के क्षेत्र में आएँगे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो ये सब बातों पर तवज्जो देने का मतलब है कि और इसको बढ़ाना, इसलिए मैं इस बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। संतोष जी, वाजिब तौर पर आपने सही कहा कि आप नहीं देना चाहेंगे ध्यान, लेकिन इससे पहले भी 1-2 बार टकराव देखने को मिला है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, क्रीमी लेयर की बात हो, यहाँ पर भी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों अलग-अलग एक दूसरे से एकदम
विपरीत बयान देते नजर आए। देखिए कोई भी जगह पर है, कोई भी व्यक्ति का एक अपना आइडेंटिटी होता है। आप देखेंगे कोई व्यक्ति का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है उसी तरह से विचारों की भिन्नता हो सकती है। किसी मुद्दे को लेके विचारों की भिन्नता हो सकती है। उस भिन्नता में आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी का टकराहट है, एनडीए में टूट है, ये सब कोई बात नहीं है। किसी मुद्दे को लेकर के उनका अपना व्यक्तिगत राय है, उनका अपना व्यक्तिगत राय है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी विचार रखने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। बस यही बात है और इसके अलावा कुछ नहीं है। दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके निर्देशन में काम कर रहे हैं, इस देश के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, कलेक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। कुछ एक मुद्दों पर अगर मत भिन्नता है तो उसको आप उसी तरीके से नहीं लीजिए। हो सकता है कि आप जो सोचती होंगी, आप समझते होंगे कि मैं अच्छा सोचता हूँ, मेरी सोच है मैं समझता हूँ कि मैं अच्छा सोचता हूँ। दोनों की सोच अलग हो सकता है, लेकिन दोनों अपनी जगह पर सही हो सकते हैं, इसलिए इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। बिल्कुल हम पार्टी लगातार परिवारवाद पर प्रमुखता से बोलता है। मीसा भारती ने कहा है कि दीपा मांझी को इसलिए टिकट दिया गया क्योंकि वो जीतन राम मांझी की बहू नहीं। अब उनके बारे में क्या कहना, उनको तो टिप्पणी ही नहीं करना चाहिए। आप देख लीजिए कि 3 टिकट वो बाँटे हैं, किसको-किसको दिए हैं, तो उनके क्या भी किस तरह की बातें हुई है, तो ये सब बात वो छोटी बात है, ओछी बात है। मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए और हम लोग वो अगर इस तरह की बात करते हैं जो कि पूरी तरह से डूबे हुए हैं, इसमें सराबोर हैं और सब उनके क्या सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। हम लोग क्या कभी-कभी ऐसी नहीं है और उनके क्या कोई पूछता भी नहीं, डायरेक्ट टिकट दे देते हैं जहाँ कार्यकर्ता, तो कोई पूछता ही नहीं है। हमने तो पूरी लंबी फ़हरिस्त, पूरी लंबी बातचीत करने के दरमियान एक फ़ैसला लिया है, इसलिए चलिए बोलने दिया जाए। तेज प्रताप कहते हैं कि यहाँ का चूहा उनके घर चला जाता है, उनको क्या जवाब होगा? मैंने कहा ना कि ये सब बहुत छोटी बातें हैं। देखिए कोई इस तरह के टिप्पणियों से बचना चाहिए। मैं तो तेज प्रताप जी को बड़ी सम्मान करता हूँ और मेरे बगल में आ गए हैं और हमेशा मैं देखता हूँ कि कभी भजन सुनाई देता है, कभी गाना सुनाई देता है, कभी-कभी भोजपुरी भी सुनाई देता है। तो मुझे लगता है वो संत हैं, तपस्वी हो गए हैं, सामाजिक चीज़ों से दूर हो गए हैं। तो थोड़ा बहुत कुछ होता होगा, कष्ट होता होगा तो उनको असहज महसूस होता होगा। तो उस संत तपस्वी पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी जी थे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ